रूम दिए गए हैं, तो 22 कर्मचारी 4 रूमों में किस तरह से डिस्टेंस रख पाएंगे। 2 तारीख से हमको 22 कर्मचारियों को 10th फ्लोर पर कोविड-19 में ड्यूटी करने के लिए रखा गया था और हमको यहाँ पर सिर्फ रहने के लिए 4 रूम ही अवेलेबल करवाए गए हैं। 22 कर्मचारियों को रहने के लिए 4 रूम। बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंस हमको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ की रिपोर्ट हमने ESI के डायरेक्टर वीरेंद्र दहिया साहब को भी दी हुई है रिटर्न में, और डीन साहब को भी पता है, और हमारे ठेकेदारों से भी इस बात के बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। जल्द यहाँ पर सुनवाई की जाए और हम सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस में रखा जाए। ESI हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, सफाई कर्मचारी से। हम सबको यहाँ पे इतनी मुसीबत हो रही है, 4 रूम दे रखे हैं 22 लड़कों को। हमें बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंस नहीं मिल रहा है और ना हम पे कोई कार्रवाई हो रही है, कोई हमारा साथ देने के लिए राजी नहीं है। नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और आप देख रहे हैं इंडिया 24 प्राइम। आज पूरा देश, और देश ही नहीं, अगर हम बात करें विदेशों की भी, तो पूरा विश्व इस वक्त कोरोना से त्राही त्राही कर रहा है। तकरीबन पिछले 2 महीनों से मोदी जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया था। साथ ही आह्वान उन्होंने किया था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पर ध्यान रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ रहे हैं जो महकमे हैं, वही इस सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते नज़र आ रहे हैं। बात हम कर रहे हैं ESI मेडिकल कॉलेज की। ESI मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो सफाई कर्मचारी हैं तकरीबन 20-22 दिनों से अपनी शिकायतों से जो ESI मेडिकल हॉस्पिटल है उसको अवगत करा रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो यहाँ आई है, उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे और एक वहाँ से ऑडियो भी वायरल हुआ है, उससे भी हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। पहले देखिए वो वहाँ की जो फुटेज है ESI मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारियों की। मैं ESI हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, सफाई कर्मचारी से। हम सबको यहाँ पे इतनी मुसीबत हो रही है, 4 रूम दे रखे हैं 22 लड़कों को। हमें बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंस नहीं मिल रहा है और ना हम पे कोई कार्रवाई हो रही है, कोई हमारा साथ देने के लिए राजी नहीं है। मैनेजमेंट का सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सारे बंदे और हम हमसे बोल रहे हैं कि अलग अलग रोज, अब इतने दिन हम सारे इकट्ठे रह चुके हैं और 24 तारीख को हमारी ड्यूटी खत्म हो रही है और बोलते हैं कि क्या बोलते हैं 30 तारीख को ड्यूटी खत्म होगी, जब 14 दिन की ड्यूटी ऊपर से ही ऑर्डर है, 14 दिन की ड्यूटी करेगा स्टाफ सारा, तो हम पे पूरे महीने की ड्यूटी कराई जा रही है और हम पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैनेजमेंट के कोई भी अफसर, कोई भी हमारा सुपरवाइजर, कोई हम पे वो नहीं कर रहे। आप लोगों को कब से रखा जा रहा है यहाँ पर? हो जाए 10 तारीख से, 1 महीना हो गया। अच्छा, 10 तारीख से आपको 14 दिन हो जाएंगे, 24 तारीख को महीना हो गया हमें। अच्छा, तो आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें यहाँ थोड़ा सुविधा अच्छी मिलनी चाहिए और हमें थोड़ा रहन सहन अच्छा होना चाहिए। कैसी सुविधा चाहिए आप लोगों को?
जैसे नर्सिंग स्टाफ को, जैसे नर्सिंग स्टाफ है इनको मिल रहा, हम भी तो स्टाफ है यहाँ के, वही थोड़ी ना स्टाफ है यहाँ पे। ये अच्छा। कब यहाँ से रहने के बाद ये कहा जा रहा है कि अब पुरानी बिल्डिंग जाओ। अब पुरानी बिल्डिंग अच्छा, जैसा कि आप यहाँ पर 22 कर्मचारी 4 रूमों में यहाँ पर रह रहे हो, आपको सैनिटाइजर वगैरह कुछ इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई? कुछ नहीं दिया गया अभी तक। अच्छा, तो ये आपने वहाँ की जो फुटेज है जो सोशल मीडिया पर तकरीबन एक हफ्ते से वायरल हो रही थी, ये आपने वो वीडियो देखी है। और अब वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे हम आपकी बात कराते हैं। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ईएसआई मेडिकल हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी रवि मेंढवाल। रवि मेंढवाल हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्या वहाँ के कर्मचारियों को झेलनी पड़ रही है और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन किया जा रहा है। रवि, अगर बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग की, तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ आप लोग ईएसआई मेडिकल हॉस्पिटल में किस तरह से काम कर रहे हैं? यार ईएसआई के अंदर बहुत दिक्कत हो रही है कर्मचारी की गैल, सफाई वाले की गैल। कैसे? वहाँ पे भाई हम बंदे 2 तारीख से ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे कोरोना वायरस वाले वार्ड में 10th फ्लोर पे। इसके लिए बस 4 रूम दिए गए यहाँ पे। अच्छा, हाँ, 4 रूमन में अब बताओ 22 बंदे कैसे रह लेंगे? सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, और यह बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी। पता हो या चीज के बारे में ठेकेदार नहीं पता, एक रूम के अंदर 5-5-6 बंदे रह रहे हैं जी हम यहाँ पे हॉस्टल में। आपने इस बारे में जो आपका वहाँ मैनेजमेंट है ईएसआई मेडिकल हॉस्पिटल का, आपने उनको अभी तक अपनी शिकायत दी है वहाँ? मैंने डीन साहब के पास में रिटर्न में एप्लीकेशन लेके न गया हूँ। डीन साहब ने मैं अंदर नहीं घुसन दिया हूँ, जैसी उनने सुनी है कि भाई ये 10th फ्लोर पे काम करते हैं, उसने कह दी कि भाई बाहर ही जाओ और वहाँ दैया साहब से बात करो जाके। दैया साहब छोड़ रखे तुम्हारी सारी उन्होंने समस्या ने सुनने का नहीं है। मैं गया हूँ भाई, मैं दैया साहब के ऑफिस में पहुंचने के बाद दैया साहब मुझे मिले नहीं है। मैं उनके टेबल पर अपनी एप्लीकेशन रख के ना आ गया हूँ। हो सके दैया साहब भी मुझसे बात ना करते। और भाई मैं चाहूँ भाई आप हमारी थोड़ी हेल्प करो यार, हम बहुत बुरी तरह से यहाँ पे फंस चुके हैं भाई। हमें यहाँ पे मारने की साजिश करी जा रही है। यहाँ पे भाई हमें घूटों में छोड़ के हमें मारने की साजिश करी जा रही है। हाँ, हम यहाँ पे कमरे मांग रहे हैं तो भाई कमरे नहीं दे रहे हमें। नो कह रहे हैं फिर भाई वहां पे जाओ राख जाकर रहो ओल्ड बिल्डिंग में, वहाँ पूरे ईएसआई को कूड़ो फेंको जाओ, पूरे ईएसआई की गंदगी गिरे भाई वहाँ। तो देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये वो दुखद घटना है इस समय की कि पूरा देश कोरोना जैसी महाबीमारी से जूझ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर कोरोना से लड़ने की बात की जाए तो सफाई कर्मचारी अहम तौर पर वो रोल निभा रहा है कि जो सफाई सैनिक के तरह कोरोना जैसी बीमारी के सामने अंगरक्षक की तरह खड़ा हुआ है। ये वो सफाई कर्मचारी है जो अपनी दुख की पीड़ा आपको बता रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि उनको मारने तक की भी वहाँ प्लानिंग की जा रही है कि जो कर्मचारी है वो मरने की कगार पे है। ईएसआई मैनेजमेंट किसी भी तरह की फैसिलिटी या सुविधाएं उन तक नहीं दे पा रहे हैं। सैनिटाइज़र भी उनके पास इस समय नहीं है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये वो सफाई कर्मचारी है जो ईएसआई मेडिकल कॉलेज में अपनी जान की बाजी लगा करके अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पे वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुरक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है। न ही ईएसआई मेडिकल हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो कर रही है, उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके अंडर वो आते हैं, नहीं अभी तक उसने अभी तक उनकी सेफ्टी या उनकी सुरक्षा की बात की है। और जो कर्मचारी है उन्होंने अधिकारी हैं वहाँ के ईएसआई मेडिकल हॉस्पिटल के, उनको लिखत में रिटर्न में भी शिकायत दी है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये आप देख सकते हैं, साथ के साथ स्क्रीन पे चल रही है, ये वो लेटर है, ये वो शिकायत पत्र है जो यहाँ के कर्मचारियों ने ईएसआई मेडिकल कॉलेज का जो मैनेजमेंट है उसको दिया है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वो पत्र है कि जो वहाँ के कर्मचारियों ने लिखत पर वहाँ की मैनेजमेंट को अपनी शिकायत से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक उनकी शिकायतों का सल्यूशन वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो नहीं कर पा रही है। तकरीबन देश के अंदर सभी धार्मिक संस्थाएं हों या
और चैरिटेबल ट्रस्ट हो, वो हौसला अफजाई कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों का। लेकिन ईएसआई मेडिकल कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर सफाई कर्मचारियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। किस तरह से वो अपनी ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और इस वक्त हम पहुँचे हैं फरीदाबाद की ईएसआई मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहाँ सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरा विश्व कोरोना से लेकर के त्राही है और भारत के अंदर भी तकरीबन 1.5 महीने से लॉकडाउन का आह्वान किया गया है। और जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने सोशल डिस्टेंस की बात की है। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं ईएसआई के जो मैनेजमेंट के यहाँ अधिकारी हैं, चाहे वो कोई भी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो या ईएसआई का मैनेजमेंट हो। सोशल डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो कर्मचारी है उनसे जानेंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ ध्यान में रखा जा रहा है और किस तरह की जो समस्याएं हैं वो अपने आप ही अपनी ही जुबान से बयां करेंगे यहाँ के सफाई कर्मचारी। और हम भी थोड़ा डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे और उन्हीं से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि वाल्मीकि। रवि, आपने हमें व्हाट्सएप पे एक सूचना दी कि यहाँ जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ शोषण हो रहा है और उनकी जो समस्याएं हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं। क्या समस्याएं हैं वो? सर, हम यहाँ पर 2 तारीख से हमको 22 कर्मचारियों को 10th फ्लोर पर कोविड-19 में ड्यूटी करने के लिए रखा गया था और हमको यहाँ पर सिर्फ रहने के लिए 4 रूम ही अवेलेबल करवाए गए हैं। 22 कर्मचारियों को रहने के लिए 4 रूम दिए गए हैं, तो 22 कर्मचारी 4 रूमों में किस तरह से डिस्टेंस रख पाएंगे? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि मैनेजमेंट इस बात को अच्छी तरह से जानती है और हमारे ठेकेदार भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंस हमको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ की रिपोर्ट हमने ईएसआई के डायरेक्टर वीरेंद्र दहिया साहब को भी दी हुई है रिटर्न में, और डीन साहब को भी पता है और हमारे ठेकेदारों से भी इस बात के बारे में चर्चा हो चुकी है। लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द यहाँ पर सुनवाई की जाए और हम सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस में रखा जाए। कितने कर्मचारियों की ड्यूटी है और कहाँ आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई है? हमारी ड्यूटी 10th फ्लोर पर लगाई गई है, जहाँ पर कोरोना वायरस वाले पेशेंट मौजूद हैं जो कि सभी पॉजिटिव हैं और हम चाहकर भी वहाँ से अपनी ड्यूटी को चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर हमारी ड्यूटी वहाँ से चेंज होती है तो हमारे और भाइयों को यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे वो भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, उस दौर से हमारा कोई और भाई भी सफाई कर्मचारी ना गुजर सके और हमको यहाँ पर कमरों की सुविधा कराई जाए। ऐसा नहीं है यहाँ पर कमरे नहीं है, पूरा हॉस्टल यहाँ पर खाली पड़ा है। एक कमरे में कितने कर्मचारी मौजूद हैं? एक कमरे में यहाँ पर 5-6 कर्मचारी मौजूद हैं हमारे। और कितना बड़ा वो कमरा है? कमरा मुश्किल से 20 बाई 20 का होगा। हाँ। और आपको सफाई करने की जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो किट हैं, किस तरह से आपको प्रोवाइड की गई हैं? क्या क्या सुविधाएं हैं आपके पास सफाई करने के लिए? हाँ, जब हम वहाँ पर 10th फ्लोर पर काम करने के लिए जाते हैं हमको किट दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जिस दिन से हम 22 कर्मचारी 10th फ्लोर पर ड्यूटी कर रहे हैं और 4 रूमों में रह रहे हैं, हमको सैनिटाइज़र की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। लास्ट मंथ 24 मार्च को हमको एक सैनिटाइज़र की बोतल दी गई थी जो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हमको अभी तक सैनिटाइज़र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। आपने अपने अधिकारियों को और ईएसआई मैनेजमेंट को ये सूचना दी है अपनी समस्याओं से जुड़ी हुई? सॉरी सर, आपने अपने जो ईएसआई मैनेजमेंट है उनको अपनी समस्याओं के से अवगत कराया है, उनको जानकारी दी है अपनी समस्या के बारे में? हाँ, हमने मोस्टली यहाँ पर सभी अफसरों को इस बात के बारे में रिटर्न में एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमको यहाँ पर रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और हम वो लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंस रखा जाए। हमको इन्होंने ओल्ड बिल्डिंग में रहने के लिए कहा है, जो ओल्ड बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। वो काफ़ी समय से खड़ी हुई है, 50-60 सालों से, और उस ओल्ड बिल्डिंग की हालत देखते हुए यहाँ पर नई ईएसआई नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। उस बिल्डिंग में हमको रहने के लिए कहा गया है, जहाँ पर पूरी ईएसआई का कूड़ा जाता है, गंदगी रहती है जहाँ पर। हम उस जगह पर कैसे रह सकते हैं? उस जगह से अच्छा तो है कि हम अपने घर पर चले जाएं, अपने घरों पर हम अच्छा सोशल डिस्टेंस बना सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं ये कर्मचारियों की जो समस्या है वो अपने आप बता रहे हैं कि
यहाँ जो भेदभाव किया जा रहा है। 22 कर्मचारियों को सिर्फ 4 रूम दिए गए हैं। 4 रूमों में आप जान सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखा जा सकता है। अभी तक इनके पास जो सैनिटाइज़र है वो भी इस समय नहीं है। सैनिटाइज़र की भी ये लगातार मांग कर रहे हैं। और पुरानी बिल्डिंग में रहने के लिए ESI मेडिकल का जो स्टाफ है उसने कहा है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। कभी भी किसी भी तरह का वहाँ नुकसान हो सकता है। फरीदाबाद से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24।